अब हम लोग चलते हैं, एंगल को फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन हमें उस सारी एंगल को निकाल कर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट याद किए हुए हम आगे के जो भी प्रॉब्लम्स इस पे आएंगे, जो भी सम्स, जो भी हिसाब वगैरह आएंगे, उसको सॉल्व करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा इसका एक्यूरेट वैल्यू, तब तक हम कुछ भी सॉल्व करने में समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको एक टेबल के माध्यम से एक एक एंगल को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। अब याद करने का तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा जो होता है कॉसेक का रिसिप्रोकल होता है, या फिर बोल सकते हैं साइन थीटा का रिसिप्रोकल कॉसेक होता है। रिसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, अगर न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर जो है उसको एक्सचेंज करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस को एक्सचेंज करना ही रिसिप्रोकल कहलाता है। ओके, अब जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रिसिप्रोकल होता है, और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रिसिप्रोकल होता है। अब हम लोग देखते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कौन कौन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है मेरा, सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे और 0/4 लिखेंगे। 0/4 का अंडर रूट 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, फिर 0 हो गया ऊपर में। अब क्या लगाएंगे, 1, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1/2, फिर 1 का हो गया, अब 2 ऊपर में, नीचे हर जगह 4 4 4 4 4, लेकिन ऊपर में 0 से स्टार्ट करेंगे होल नंबर में, और 0 1 2 3 4 वगैरह हो गया 1 तक। 2, 2/4 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 का स्क्वायर रूट करेंगे, 2 से 4, 2 2 बार में, 2 टाइम्स में, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, फिर नीचे जो 2 बचेगा उसका अंडर रूट 2, फिर 2 का खत्म, 3, 3/4, 3 का नहीं होता है कंप्लीटली स्क्वायर रूट, 4 का 2, यहाँ पे 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। साइन 0 क्या है मेरा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 जो है अंडर 3/2, और साइन 90 1। अब इसी लाइन से सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू जानकर ही हम सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा आप कॉस थीटा निकालना है, तो साइन 0 का जो वैल्यू है कॉस जस्ट 90 का वैल्यू हो जाएगा। मीन्स उल्टा देखिए, साइन 0 का वैल्यू जो है 0 में कितना जोड़ने पर 90 आता है, तो 90 जोड़ने पर, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा जो कॉस 0 का होगा, तो साइन 91, तो कॉस 01। फिर कॉस 30 निकालना है, तो कॉस 30 में कितना जोड़ने पर 90 आता है, तो 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा, तो साइन 60 का वैल्यू अंडर 3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू अंडर 3/2। अब देखिए कॉस 45 निकालना है, तो कॉस 45 में कितना ऐड करने पर 90 आता है, 45 डिग्री में कितना ऐड करने पर 90 आता है, तो 45 डिग्री ऐड करने पर वो क्यों आता है वो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो 45 डिग्री ऐड करने पर तो साइन 45 का वैल्यू 1/2, तो इसका भी कॉस 45 का वैल्यू 1/2। अब देखते हैं कॉस 60, तो 60 में कितना ऐड करने पर 90 आता है 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो वहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू अपन। इसी तरह हम लोग कॉस 90 का 0। अब टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन क्या है 0, कॉस क्या है 1, 0/1 0, तो साइन टेन 0 का वैल्यू साइन 0 अपन, देखिए यहाँ पे टेन 0 का वैल्यू टेन 0 डिग्री इक्वल टू होगा साइन 0 डिग्री अपन कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन कॉस, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन 0 क्या है मेरा 0, अपन कॉस 0 का है 1, तो 0/1 0, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आता है। ओके, तो टेन 0 निकल गया मेरा। अब टेन 30 उसी तरह टेन 30 निकालना है, तो साइन 30 ऊपर कीजिए और कॉस 30 नीचे कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, टेन 30 निकल जाएगा, यानी कि साइन 30 ऊपर और कॉस 30 नीचे, तो टेन 30 निकल जाएगा। फिर टेन 60 निकालना है, तो उसी तरह साइन 60 ऊपर कॉस 60 नीचे, उसी तरह सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग कॉट थीटा जो होता है, जो रूल हम साइन थीटा के हेल्प से कॉस थीटा निकाले हैं वही रूल अपनाएंगे यहाँ पे कॉट थीटा। देखिए कॉट 0 निकालना है, टेन कॉट 0 निकालना है, तो कॉट में 0 में कितना ऐड करें तो 90 आएगा 90, तो 90 ऐड करेंगे तो टेन 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो कॉट 90 क्या होगा इनफाइनाइट। ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉट 0 कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 अपन साइन 0, कॉस 0 क्या होता है कॉस 0 1, साइन 0 0, तो 1/0 इनफाइनाइट। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे हमेशा डिवाइड होते रहेगा, कभी भी कंप्लीटली हुआ डिवाइड डिविजिबल नहीं हो सकता, इसीलिए इनफाइनाइट लिखते हैं। ओके,
कॉट थीटा का जिस तरह साइन और कॉस में रिलेशन दिखाए थे उसी तरह टैन और कॉट में रिलेशन होता है, सेम उसी तरह सेक और कॉसेक में रिलेशन होगा, लेकिन सबसे पहले सेक फाइंड करना होगा। सेक फाइंड करने के लिए सेक जो होता है कॉस थीटा का रिसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है साइन थीटा का रिसिप्रोकल होता है। सेक थीटा क्या होता है मेरा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, देखिए सेक 0 कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 का 1 है, 1/1 क्या होगा मेरा 1/1 1 1, ठीक है। तो इसी तरह हम अब सेक 30 निकालना है तो कॉस 30 का उल्टा कर देंगे, कॉस 30 का √3/2 तो 2/√3, इस तरह सारे को फॉर्म कर सकते हैं। और सेम वही रूल अपनाएंगे जो साइन के हेल्प से कॉस निकाले थे, उसी तरह सेक के हेल्प से कॉसेक निकाल देंगे। ओके, जो सेक 0 होगा वही कॉसेक 90 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए साइन 0 का जो वैल्यू है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 0.5 यानी 1/2, साइन 45 का वैल्यू 0.707, साइन 60 का वैल्यू 0.866, साइन 90 का वैल्यू 1। कुछ गौर कर रहे हैं? हाँ गौर कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, साइन जैसे जैसे 0 यानी कि थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। 0 से धीरे धीरे इंक्रीज होकर 1 पे आ गया। तो हाँ यहाँ पे देखिए कॉस में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू मेरा डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा में थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। थीटा का मान जितना बढ़ाइएगा उतना साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन थीटा का मान जितना बढ़ाइएगा उतना कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। ओके, इतना हम लोग अब अगले क्लास में इसके आगे वाले टर्म्स को, थैंक्स।